नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो मेरे ऑब्वियसली मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी को मैं पसंद भी करता हूँ। और हाँ, कंपनी देखा जाए तो बहुत बड़ा कंपनी नहीं है। हाल ही में कंपनी देखा जाए तो लार्ज कैप बन चुके हैं। तो आज मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो फ्यूचर में आपको इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा दिखेगा। क्यों मैं इस तरीके से बात बता रहा हूँ, चलो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज मैं बात करूँगा एनएचपीसी के बारे में। तो एनएचपीसी के बारे में आज डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है एनएचपीसी। एनएचपीसी जो है तो वो एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर जनरेशन कंपनी है। मतलब पावर खुद जनरेट भी करते हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। इस कंपनी का खासियत मुझे इसीलिए लगा, इस कंपनी का खासियत इसीलिए मुझे पॉजिटिव लगा क्योंकि कंपनी हाइड्रो पावर्स के ऊपर काम करते हैं। तो हाइड्रो पावर्स के ऊपर काम करने वाला जितने सारे कंपनीज है इन ऑल ओवर इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर्स इसी के पास है। सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसी के पास है। अगर आप इस कंपनी का प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा, क्योंकि आपको हर जगह पे इस कंपनी का देखिए कितने सारे प्रोजेक्ट है। एक एक करके आप देखेंगे तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है और कितने मतलब मेगावाट यहाँ पे पावर जनरेट किया जाता है वो भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे प्रोजेक्ट है इसका। मैं चलो यहाँ पे आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितना है, 180 मेगावाट का कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे देखिए 540 मेगावाट का कितना बड़ा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में। वो भी हिमाचल प्रदेश में है। और एक हिमाचल प्रदेश में और भी एक है 300 मेगावाट का। और एक है 231 मेगावाट का, वो भी हिमाचल प्रदेश में है। तो टोटल कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इसके यूनिट देखने को मिला। उसके बाद फिर से आप देखेंगे यहाँ पे भी देखिए हिमाचल प्रदेश में और एक है 231 मेगावाट का। और एक है आप देखें यूटी एंड लद्दाख में। तो ऊटी एंड लद्दाख में आप देखेंगे तो 44 मेगावाट का छोटा सा डैम है। फिर भी अच्छा खासा यहाँ पे पावर जनरेट करते हैं। तो देखेंगे तो यूटी एंड जम्मू कश्मीर में आपको 390 मेगावाट का मिलेगा। और सबसे बड़ा जो है मध्य प्रदेश में है 1000 मेगावाट का यहाँ पे पावर, मतलब हाइब्रिड पावर यहाँ पे देखने को मिला। और भी देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए मणिपुर में है 150 मेगावाट का। ऊटी और लद्दाख में 45 मेगावाट का। और देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 520। और आप देख सकते हैं 800 मेगावाट हिमाचल प्रदेश। और आप देख सकते हैं सिक्किम में कितना है, 60 मेगावाट का। तो इस तरीके से बहुत सारे जगह पे है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी इसका प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं सिक्किम में भी है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी है। तो उत्तराखंड में भी है। तो बहुत सारा इसका हाइड्रो पावर का बिजनेस है। तो इसीलिए इंडिया के लार्जेस्ट हाइड्रो पावर बिजनेस में इसका नाम सबसे पहले आ जाता है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट नहीं, ऑल ओवर मतलब ग्लोबली जो गवर्नमेंट है, सारे के सारे गवर्नमेंट चाहते हैं जो कार्बन इमिशन ऑल ओवर वर्ल्ड के जो पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, तो उसको कम करने के लिए हाइड्रो पावर, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस रखा जाए। तो देखिए पहले तो हाइड्रो पावर के ऊपर गवर्नमेंट उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखे थे। अभी हाइड्रो पावर जितने सारे प्रोजेक्ट है उसको फोकस रखे हुए हैं। साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है, उस प्रोजेक्ट को और भी बढ़ाने का काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एनएचपीसी के ऊपर अभी से फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का दम जरूर है। और मेरे हिसाब से इस कंपनी का प्रोजेक्ट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो अभी मैं इस कंपनी के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, सबसे पहली बात मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊँ तो कंपनी 52 वीक हाई ब्रेक कर चुके हैं। देखिए इस कंपनी का लो कितना था, 27 इसका लो था। और हाई कितना हुआ, 40 रुपीज का हाई है। तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, सर ओनली 27 मतलब से 40 गया है, इतना छोटा कंपनी है। बिल्कुल आपके बात सही है, छोटा है। क्यों छोटा है,
मैं उसके बाद में तो डिस्कस करूंगा ही। तो कंपनी करीबन करीबन 70% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं, 65+ टू 70% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं 1 साल के अंदर अंदर। इस कंपनी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपको मैं 1 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो करीबन देखिए 40% तक रिटर्न दिया है। तो 6 मंथ में कितना, 6 मंथ में 38% का रिटर्न। 5 साल में कितना, 5 साल में सेम टू सेम। मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम देखेंगे तो करीबन करीबन 9% का रिटर्न। बहुत सारे लोगों के मन में यही कंफ्यूजन है, सर कंपनी इतना दिनों तक हो चुके हैं, करीबन करीबन कंपनी 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी कंपनी ओनली 9% का रिटर्न क्यों दिया। सबसे पहली बात मैं बता दूं, कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट तो देगा, बोनस देगा, डिविडेंड देगा और बहुत सारी चीज देगा, मगर रिटर्न के रेशियोज वो कम देगा। तो आपको गवर्नमेंट कंपनी को निवेश करना है डिविडेंड के लिए, बोनस के लिए, तो आपके लिए इस कंपनी बेस्ट होगा। क्यों मैं बेस्ट बता रहा हूँ, चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए जितने सारे पावर जनरेशन करने वाला कंपनीज है उनमें से इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, सॉरी 8 नंबर रैंकिंग में जिस कंपनी का नाम आता है वो है एनएचपीसी। तो एनटीपीसी ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो एनएचपीसी का नाम टॉप 8 नंबर रैंकिंग में आता है। और इसका वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो मुझे इसका वैल्यूएशन बहुत बहुत रिजनेबल लगा, क्योंकि देखिए इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी एकदम ना के बराबर है। और साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। हाँ, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स देखा जाए तो टॉप कंपनीज जैसे अदानी का कंपनी से भी बहुत कम है। और साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो भी एक रीजनेबल प्राइस में है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी को एक मतलब लो वैल्यूएशन जरूर कहूंगा। और साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो दो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, कंपनी लार्ज कैप है, दूसरी बात है कंपनी का सेल्स ग्रोथ 2% 3% के आसपास है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 7% के आसपास है। मतलब जितना सेल कर रहा है उससे डबल, मतलब 2 गुना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, यही तो चाहिए होते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर 2% का सेल्स ग्रोथ इसमें क्या होगा। हाँ, कंपनी अभी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। बहुत सारे इसका जो हाइड्रो पावर मतलब प्लांट था वो बंद था, आज वो गवर्नमेंट धीरे धीरे करके वो ओपन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब सारे के सारे ओपन हो जाएगा और भी नया नया प्रोजेक्ट होगा तो इस कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल और भी बढ़ जाएगा। टोटल कंपनी का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी आप देख सकते हैं, मुझे सबसे बड़ी जो अच्छा लगा इस कंपनी का 7,070। तो 7070 इसका टोटल मेगावाट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है। तो सोचिए कितने बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी कर चुके हैं। तो उनमें से सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है कंपनी का हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर। हाइड्रो प्रोजेक्ट कितना है, 6,970। और बाकी जो 100 है वो किस में है, रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे मान के चलिए सोलर प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल तो मैं आपको मतलब समझा दिया। अभी आपको इस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कंपनी की वेबसाइट विजिट करिए और भी डिटेल्स देखिए। और हाँ, अभी कंपनी ने क्या किया वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, कंपनी का चार्ट पैटर्न अभी आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो कंपनी में कोविड की सिचुएशन में, देखिए कोविड की सिचुएशन में तो प्राइस कितना था, बहुत बहुत गिर गए थे और कंपनी का प्राइस चलाया था करीबन करीबन 15 रुपीज के आसपास, ओनली 15 रुपीज के आसपास। और आज कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है, करीबन करीबन 40 रुपीज के आसपास। तो कंपनी 15 रुपीज से 40 रुपीज तक जो जर्नी है, तो देखिए आप कहेंगे सर कंपनी ने तो आपको फंड कितना किया, वन कंपनी ने आपका फंड मतलब 1.50 गुना किया, मतलब 1.5 गुना किया आपका फंड। तो इतने दिनों में होल्ड करने के बाद 1.5 गुना प्रॉफिट। देखिए गवर्नमेंट कंपनी आपको डबल भी कर दिया ना आपका फंड, तो भी आप कहेंगे चलो मुझे तो कुछ मिल गया। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कंपनी उस तरीके से भागते नहीं। और जब कोविड सिचुएशन आया था तब इस कंपनी के जिस तरीके से गिरावट हुआ था उसको भी रिकवरी किया है। और आप देखेंगे अभी आप टॉप लेवल में है, इसका चार्ट पैटर्न आप दिखा दूं तो देखिए यहाँ पे जो रेंज बन रहा है, यहाँ पे जो एक बॉक्स रेंज बन रहा है, मेरे हिसाब से इस रेंज का अगर अपर साइड में तोड़ता है तो एक नया मूवमेंटम देखने को मिलेगा। अगर डाउन साइड में तोड़ता है तो एक फिर से एक छोटा मोटा करेक्शन दिखेगा, क्योंकि देखिए करेक्शन छोटा मोटा नहीं, आपको नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक भी आ सकते हैं, मतलब इस लेवल तक भी आ सकते हैं, करीबन 30 रुपीज तक भी आ सकते हैं। इस तरीके से कुछ ट्रेंडिंग यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी देखना है कंपनी इस लेवल को तोड़ता है कि नहीं है, क्योंकि जो वॉल्यूम है पहले भी अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ था, अभी भी अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिविटी होता है इस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ होने के लिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना,
सारे पैरामीटर यहाँ पे चेकआउट करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। और हाँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा, क्योंकि कंपनी डिविडेंड साल भर में 2 बार करके 3 बार करके देते ही रहते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप डिविडेंड चाहते हैं तो ऑब्वियसली इस कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसी तरीके से वीडियो में फिर से आपके सामने लेके आऊँगा। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं किया तो शेयर भी करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।